दिमाग को रोकते नहीं हो। कुछ भी ऐसा करना जिसमें दिमाग के घोड़े दौड़ें, अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। आप उन्हीं लोगों के बीच रहें जो इन चीजों पे चर्चा करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। लव लेटर लिखता था मैं बहुत सारे, सोच तो सब लेते हैं, जिसने ले आया उसका तो अगले दिन ही सिलेक्शन हो गया। गैर जरूरी चीजें ज्यादा होती हैं तो जरूरी चीजें बाहर चली जाती हैं। वही याद रखवाता है जो आप ज्यादा याद रखना सबसे आखिरी में है, जिसमें पढ़ाई थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो बीमारी होती है। हाउ टू डेवलप डाइवर्स रेंज ऑफ थिंकिंग लाइक यू एंड मेक श्योर इट क्लिक इन द टाइम। लव लेटर लिखता था मैं बहुत सारे कॉलेज टाइम में। ऐसा सिखाऊं आपको, डाइवर्स रेंज ऑफ थिंकिंग आती है उसमें। मैं एग्जाम्पल आपको अलग तरीके से दिया, पर जो कहना चाह रहा हूं वो सोचिए। डाइवर्स रेंज ऑफ थिंकिंग दो तरीकों से आती है। जब आप अपने दिमाग को रोकते नहीं हो, दिमाग जैसे मेरे पैर हमेशा हिलते रहते हैं इवन सोते समय, तो आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहे, कई चीजों के बारे में सोचता रहे, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो बीमारी होती है। ये भी ध्यान रखना। तो डाइवर्स रेंज ऑफ थिंकिंग तब आती है जब आप क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग आप तभी कर सकते हैं जब उस चीज में आपको मजा आता है। जैसे फिल्म राइटर फिल्म क्यों लिख पाता है? उसको मजा आता है। लिटरेचर वाला किताब क्यों लिख पाता है? उसको मजा आता है। अब आप और हम ना तो फिल्म राइटर हैं ना, तो मैंने मजाक में क्या कहा, आपको किसमें मजा आएगा? आप आजकल उसको एसएमएस कहते हो, हमारे समय लव लेटर कहते थे। तो मैंने कहा कुछ भी ऐसा करना जिसमें दिमाग के घोड़े दौड़ें, और आपके दिमाग के घोड़े किस चीज में दौड़ेंगे मुझे पता है। अब मैं आपसे कहूं कि एक काम करो, कल ऑपरेशन सिंदूर पर सोच के लिखा। अरे क्या सोच, अच्छा उसके बारे में सोच के लिखो। हाँ लिखता हूं। तो वो एक उदाहरण है, लव लेटर या ऐसा शब्द। किसी भी ऐसा विषय को जिसको आप आसपास में अपने देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस विषय पर बैठ के सोच के 5 मिनट तक उल जलूल लिखने से क्रिएटिव थिंकिंग आती है। उल जलूल समझ गए? अब ये विषय आप कैसा चुनेंगे या आप पर है। वो विषय सोशल रिलेवेंस का हो सकता है, वो विषय इन जनरल हो सकता है, वो विषय रिश्तेदार हो सकता है, वो विषय दोस्ती हो सकती है, वो विषय प्यार हो सकता है। पर जब आप बैठकर सोचते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर जाता है। उसके बाद वाला जो इनका सवाल है ना, वो सबसे कठिन है कि सोच तो सब लेते हैं टाइम से, क्लास में जैसे मैं क्लास में बोल देता हूं कहीं इधर से जोड़कर उधर, वो सबसे कठिन काम है। और उस चीज को जिसने ले आया उसका तो अगले दिन ही सिलेक्शन हो गया। यानी आपके पास जो करंट का, कंटेम्पररी का, थिंकिंग का, आइडियाज का नॉलेज है, उसको आपने तुरंत किस पे अप्लाई कर दिया? आंसर। कनेक्टिविटी बोलते हैं इसको। Connectivity of knowledge is more difficult than generating knowledge. So generation of knowledge is always easier, but connecting that knowledge to the relevant place is difficult one. And that is the key thing in teaching, and maybe that is one of the reason I'm little bit successful in teaching. Teaching के लिए, like the most successful teachers like Vikas sir, they have this tendency to connect the things at right time. I have little bit, so I'm little bit successful. ऐसे मान लीजिए आप, समझ रहे हैं? तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को लाने का तरीका यही होता है कि जब आप किसी चीज को सोचकर अपने दिमाग में रख लेते हैं ना, तो वो समय पे बाहर आ जाती है। लेकिन जब आपके दिमाग में गैर जरूरी चीजें ज्यादा होती हैं तो जरूरी चीजें बाहर चली जाती हैं। जैसे मैं जब मेरे मित्र से चर्चा करता हूं और तो ये कहता हूं कि यार मुझे नाम याद नहीं रहते, तो उसने कहा कारण ये है कि तुम्हारा दिमाग एक फिल्टरिंग करता है, वो तय करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। मैं नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं, मेरे दिमाग में मान लिया गया है ऐसा। तो मैं कई बार अपनी वाइफ को बोल देता हूं, अरे सुनो क्या नाम है तुम्हारा। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे नॉलेज नहीं है या फैक्ट्स याद नहीं है, पर मेरे दिमाग ने एक ऑटो ट्यून कर लिया है। ऑटो ट्यून समझते हैं ना? और उस ऑटो ट्यूनिंग में उसने ये तय कर दिया है कि ये चीज याद रखनी है और ये चीज याद नहीं रखनी है। तो ऐसे हमारा दिमाग एक बहुत दुनिया की सबसे, जैसे दुनिया में जो सबसे ज्यादा न्यूरॉन सर्किट बना है इस समय वो 100 न्यूरॉन्स का है, और हमारे दिमाग में कितने न्यूरॉन्स का सर्किट होता है? मोर देन लैक्स। दुनिया जो बना पाई है 100 न्यूरॉन का सर्किट, और भगवान ने जो मशीन हमको दी है वो कितने की है?
लाख तो सोचो, दिमाग इसलिए बन नहीं सकता इस दुनिया में। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के पास और एआई वाली जो चीज होगी वो किस लेवल की होगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारे दिमाग का जो एआई है वो फिल्टरिंग कर लेता है। अब उस फिल्टरिंग में क्या है, हमने प्रायोरिटीज बनाकर रखी हैं, जिससे सबसे आखिरी में है जिसमें पढ़ाई। समझ गए, जो हम मजबूरी में कर रहे हैं। तो जीके की बात हो, नॉलेज की बात हो, करंट अफेयर्स की बात हो, सिलेबस की बात हो, वो सबसे नीचे रखी हुई है। फिर उसकी बात हो, मजे की बात हो, सिंदूर की बात हो, पहलगाम की बात हो, वो ऊपर रखी हुई है। अब हो क्या रहा है, वो स्टैक चलता है। इंजीनियरिंग में स्टैक पढ़ते हैं ना आप, इन आउट वाला, तो नीचे वाला बाहर जाता जा रहा है। तो उस बाहर जाने के चक्कर में जब आपके पास जो रेलेवेंट नॉलेज मैंने यहां क्लास में दिया या आपने बुक से पढ़ा वो वहां टिका ही नहीं, तो वो समय पर काम कैसे आएगा। ये एक लंबी थ्योरी है जो मैंने एनालाइज करके समझी है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको गैर जरूर अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। और प्रायोरिटी चेंज होगी, फिर वो सबके प्रैक्टिकल तरीके बता रहा हूं, हवा हवाई बातें नहीं करूंगा। आप उन्हीं लोगों के बीच रहें जो इन चीजों पे चर्चा करते हैं। प्रायोरिटी के लिए एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, अपना सराउंडिंग में वो चीजें रखनी पड़ेंगी। अब आप रील देखने की जगह जीके के वीडियोस देखना शुरू, क्योंकि आपका दिमाग तो वही है ना। अब उसमें छपरी का वीडियो रहेगा जो आप लगातार यूं यूं करके देख रहे हैं, और मजा उसमें ही ज्यादा आता है। या फिर दृष्टि का कोई या स्टडी आईक्यू का कोई कंटेंट रहेगा। ये तो ऐसे तय होगा कि आप ज्यादा क्या देख रहे हैं। जैसे यूट्यूब का एआई क्या करता है, आपको वही दिखाता है, बस यही लास्ट लाइन है मेरी, जो आप बार बार देखते हैं। वैसे ही आपका एआई क्या करता है, वही याद रखवाता है जो आप ज्यादा याद रखना। दिमाग भी मशीन ही है, सबका साइंटिफिक रीजन है। तो जो YouTube की एआई मेथोडोलॉजी है वही आपके दिमाग की भी एआई मेथोडोलॉजी है। तो सॉल्यूशन आपके पास है। अच्छी बातें, अच्छी चीजें, जानकारी, अच्छी जानकारी यदि बार बार देखोगे तो दिमाग वो याद रखेगा और टाइम से प्रोड्यूस करेगा। कचरा दिमाग में डालते जाओगे तो कचरा ज्यादा रहेगा, तो दिमाग टाइम से अच्छी चीजें प्रोड्यूस नहीं करेगा।